हेलो दोस्तों। कल हम लोगों ने बात की गालिब के सफ़र के बारे में। जो शुरुआत की थी उसमें दिल्ली तक के उनके सफ़र की। आज हम बात करेंगे दिल्ली से जब वो बंगाल की ओर जा रहे थे अपनी पेंशन बहाल कराने के लिए, तो रास्ते में पहुंचे लखनऊ। लखनऊ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि लखनऊ में पहले, इससे पहले ये हो चुका था कि मैंने अपने दोस्तों के हाथों अपना कलाम भिजवा दिया था लखनऊ के, कहीं छप जाए, क्योंकि दिल्ली में छप नहीं रहा था, लोग उन्हें उतनी मान्यता दे नहीं रहे थे। तो लखनऊ में कलाम जा चुका था, वहाँ पे भी मना कर दिया गया। और जब पेंशन बहाली के लिए यहाँ से वो निकले तो लखनऊ में जाके रुके। पहले तो उनके मन में कुछ मिथक भी थे लखनऊ को लेके कि शायद लखनऊ में वो नहीं होगा जो हम सोच रहे हैं कि हो सकता है अच्छा कुछ, जैसे कि आओ भगत वगैरह हो गई है और लोगों का उनको स्वीकार करना वगैरह, ये सब चीज़ें। पर इसका ठीक उल्टा हुआ, सभी लोगों ने उन्हें स्वीकार किया, उनकी आओ भगत हुई और अच्छे से उनकी मेहमान नवाजी की गई। और वहाँ की भाषा, लहजा और संस्कृति को देखकर वो बहुत ही मंत्रमुग्ध टाइप के हो गए और चाहते तो आगे बढ़ना, पर इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो अपने एक शेर में लिखते भी हैं कि मुझे पता नहीं कि मैं क्यों लखनऊ आया था। मैं इस तरीके से लखनऊ में रम गया हूँ कुछ दिनों रुककर कि अब मुझे ध्यान भी नहीं है कि मैं किस लिए निकला था और किस लिए लखनऊ आया था। और इसी पर जो शेर लिखा हुआ है वो शेर कुछ यूं है उनका: लखनऊ आने का बायस नहीं खुलता, यानी हवस और सैर और तमाशा सुबह कम है हमको। इसका अर्थ यूं हुआ कि मैं लखनऊ किस लिए आया हूँ इस चीज़ का मुझे पता नहीं चल रहा है। अब जितनी आओ भगत यहाँ पे हो गई, जिस तरीके से मैं यहाँ रम गया हूँ, जो मैं करने आया था यहाँ पे, अब मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है मैं क्या करने आया था। और घूमने फिरने का मुझे कोई शौक है नहीं, फिर मैं क्यों लखनऊ आया हूँ इस चीज़ की एक खोज खबर मुझे पता नहीं चल रही है लखनऊ में इस तरीके से। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि गालिब जब लखनऊ आए तो उनकी आओ भगत हुई वहाँ के हजरातों के द्वारा, ना कि नवाबों के द्वारा। नवाबों से तो उनकी लाश तक नहीं बनी। अब जो मिथक उन्होंने गालिब ने बना रखे थे लखनऊ को लेकर, वो उसके टूटने का समय आया। गालिब सोचते थे जो लखनऊ की शायरियां हैं वो केवल खेल मात्र हैं, पर जब उनने यहाँ के आगे यहाँ की तासीर को जाना, शायरी की तासीर को जाना, तब उन्हें पता चला कि मैं जो दिल्ली में शायरियां सुनता हूँ उसमें एक दार्शनिक पक्ष जानता है, दार्शनिक पक्ष जानता है। पर दिल्ली की उर्दू में, लखनऊ की उर्दू में नजाकत है, नफासत है, और इसके साथ साथ एक मीठापन है, मुहावरों का उपयोग ज्यादा हो रहा है। और इस चीज को लेके वो कहते थे कि जो अद्वितीयपन से मिठास लखनऊ की उर्दू में डली हुई है, उस उर्दू के लहजे में डली हुई है लखनऊ के, वो कहीं और नहीं हो सकती। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, गालिब वैसे भी भाषा के टकराट को मानते नहीं थे। उन्होंने पहले ही कह रखा था ये बात कि 50-50 कोस पर भाषाएं बदलती हैं, पर मुख्य काम भाषा के बदलाव का नहीं है। भाषा बदल जाए ये तो अच्छी बात है, क्योंकि सांस्कृतिक विविधता बढ़ती है इससे, पर लोगों का बदलाव जो भाषा के आधार पर हो रहा है, लोग जो भाषा के आधार पर एक दूसरे से टकराव में आ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। लखनऊ के लोगों की भी बड़ी तारीफ की है गालिब ने। लखनऊ के लोगों की तारीफ करते हुए गालिब ने कहा है कि लखनऊ के लोग बहुत ही खुश अखलाक और मेहमान नवाज हैं। यहाँ के लोगों की सोबत में रहने पर लोग अपनी लहजे बदल लेते हैं, मतलब उनके लहजे अच्छे हो जाते हैं। इसके बाद लखनऊ से जाते वक्त बड़े गमगीन थे गालिब। जब उनको आगे बंगाल की ओर बढ़ना था और बनारस पहुंचने वाले थे वो, उससे पहले जब लखनऊ से निकले वो, तब वो कह रहे थे कि लखनऊ की तारीफ में कह रहे थे कि या अल्लाह, क्या शहर है लखनऊ, यहाँ की खाक भी सुरमा है, जो आंखों में लगाते हैं यहाँ की खाक भी सुरमा है, जी करता है यहीं पे बस जाऊं। ये गालिब के शब्द हैं। इसके बाद जब गालिब निकल गए लखनऊ से आगे, तो पहले तो वो बांदा गए। बांदा होते हुए सीधा पहुंचे वो कहाँ पे, पहले इलाहाबाद। बांदा होते हुए इलाहाबाद पहुंचे, और इलाहाबाद पहुंचकर पता नहीं किस बात की नाराजगी थी उन्हें, मच्छरों से कुछ शिकवे हो गए थे इलाहाबाद में जाके। तो इलाहाबाद के लोगों को, या यूं कहें कि इलाहाबाद के माहौल को उनने अच्छा नहीं माना, अपने तत्कालिक समय के हिसाब से शायद अच्छा नहीं माना। और वो कहते भी हैं कि अगर जन्नत का दरवाजा इलाहाबाद से होके जाता है तो मैं जोधक जाना पसंद करूंगा। दोजक मतलब नर्क जाना पसंद करूंगा। और यहाँ पे लखनऊ और इलाहाबाद का सफर हम लोगों ने गालिब का पूरा कर लिया। अब हम बात करेंगे गालिब के आगे के सफर के बारे में, जो है बनारस।